देखिए, आज के अखबार पूरे देश में छपे पड़े हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर करीब 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। कांग्रेस पार्टी के रायपुर के मेयर के खुद भाई इस पूरे के पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। वहाँ पे बाकायदा पूरा का पूरा एक पैरेलल सिस्टम शराब का चल रहा था। छत्तीसगढ़ के अंदर सारे सरकारी ठेके 800 के करीब हैं, सब सरकारी हैं। जो मार्केटिंग कॉरपोरेशन है वो भी सरकारी है, और आरोप है वो ये है कि ये पूरी की पूरी शराब जो सरकारी तंत्र के थ्रू बिकनी चाहिए थी, जिस पे करीब 60 से 70% एक्साइज ड्यूटी होती है, वो एक पैरेलल सिस्टम के तहत अलग और नकली नॉन ड्यूटी पेड शराब आती थी, और 30 से 40% शराब जो छत्तीसगढ़ में बिक रही थी वो नॉन एक्साइज ड्यूटी पेड शराब थी। यानी कि अगर 30 रुपए की शराब है और वो 100 रुपए की बिकती है तो 70 रुपए सरकार के होते हैं। मगर यहाँ पे जो 30 रुपए की शराब जो बिक रही थी और 100 रुपए जो उसमें मिल रहा था, वो ना तो उसकी एंट्री बुक्स में करी जा रही थी, ना वो कंपनी वाले अपनी उसकी प्रोडक्शन दिखा रहे थे। होलोग्राम से लेकर बॉटल पूरी नकली बनाई जा रही थी, एक एक दुकान पे नकली शराब भेजी जाती थी, और वो जब बिकती थी तो उसकी कैश के अंदर जो कलेक्शन होती थी वो नीचे से लेकर ऊपर तक अफसरों में और राजनेताओं के अंदर बंटता था। ये करीब 2000 करोड़ का बड़ा घोटाला है, और मुझे लगता है कि अगर अफसरों में इतने बड़े लेवल पे मिलीभगत हो, कांग्रेस के बड़े नेता मिले हुए हों, तो सीधा सीधा इसके अंदर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी के बहुत जो है करीबी बताए जाते हैं। वहाँ पे अक्सर ये बात कही जाती है कि इसका पैसा आला कमान तक जाता है। राहुल गांधी जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। इस मामले में भूपेश ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है, फैब्रिकेटेड केस एक तरह से फ्रेम किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार को बदनाम करने की साजिश। देखिए, ये तो सब अब पूछताछ के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएगा। बहरहाल, अगर 7 बार सम्मन देने पर कोई आदमी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा और ईडी 7 बार उसको सम्मन दे रही है, तो इसका मतलब ईडी भी उसके ऊपर सॉफ्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और एक प्राइवेट आदमी इतना बड़ा सिंडिकेट नहीं चला सकता बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हुए। तो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन भी मिला आपको जब मुख्यमंत्री की सीबीआई में पूछताछ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कॉल किया, एक तरह से बातचीत चल रही थी कि गठबंधन की रूपरेखा तय होगी, लेकिन इस बीच इस तरह से सीधे तौर पर आप लोग का काम है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं ये 24 के मद्देनजर कहीं ना पार्टियों को अलग थलग करेगा? नहीं, अगर देखिए भूपेश बघेल जी जो है अगर अरेस्ट होंगे तो हम भी कॉल कर लेंगे खड़गे जी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कॉल करेंगे उनको। लेकिन तब समर्थन और अब सवाल? नहीं, हम भी कॉल करेंगे, जैसे वो उन्होंने कॉल किया हम भी उन्हें कॉल कर लेंगे। क्या अभी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, तो चाहे सीएम दिमाकर ने सवाल उठाया, क्या उसके बाद एक तरह से आक्रामक रूप? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं इस बात को पहले दिन से कहता रहा हूँ। पहली बार जब 2015-16 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, सबसे ज़्यादा उछल उछल के ताली बजाने वाला कौन था? अजय माकन थे। हर चीज़ की कंप्लेंट जो एलजी को करी जाती थी, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का मामला हो, चाहे वो पार्टी के दफ्तर का मामला हो, या और कोई भी मामला हो, कौन करता था? अजय माकन करते थे। और जब एलजी के साथ मुख्यमंत्री जी हर रोज़ जो है किसी ना किसी संकट के अंदर दिल्ली जाती थी, तो कौन? कांग्रेस ही तो कहती थी कि जो आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती। फिर उनके साथ वो पुडुचेरी में हुआ, फिर उनके साथ वो छत्तीसगढ़ में हुआ, फिर उनके साथ वो जो अन्य राज्यों में हो रहा है, तो उनको समझ में आए तो भाई सबके साथ हो सकता है। तो कांग्रेस जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती रही है, और उनकी चीज़ों के लिए जो है उनके साथ जो है मिल के जो है अपोजिशन पार्टीज पर अटैक करती रही है। एक दूसरा मुद्दा है दिल्ली की कथित शराब घोटाले में जिस तरह 2 आरोपियों को बेल मिली, उसके आधार पे आप लोग एक तरह से ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि एक अनरिलेटेड बेल है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसके आधार पर आप नहीं कह सकते कि घोटाला ही नहीं था। देखिए, पूरा का पूरा मामला इस तरह से है कि एक स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिखी कि ये घोटाले की बात करी जाए। पहले हज़ारों करोड़ का घोटाला बताया गया, फिर बात आई कि ये 100 करोड़ का घोटाला था, 100 करोड़ रिश्वत ली गई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा, जो कि कोर्ट के ऑर्डर में आया, कि ईडी कहती है कि 20 से 30 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, और जिस आदमी के थ्रू ये रिश्वत आई उनका नाम राजेश जोशी बताया जाता है।
और परसों जो कोर्ट का ऑर्डर आया बेल का, उसके अंदर ये कहा गया कि इनके जरिए 20 से 30 करोड़ रुपए कहीं पे आए, ये तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपया भी इनके थ्रू कहीं से कहीं आया हो, इसका कोई सबूत जो है ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर नहीं दिया है। लिहाजा उन दोनों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब कई बात सामने आती हैं। पहली बात तो जो पूरा का पूरा आरोप था कि 100 करोड़ आए, 30 करोड़ आए, वो कुल मिला के अब 19 लाख पे आ गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि हमें सिर्फ 19 लाख का कैश ट्रांजैक्शन मिला जो गोवा में खर्च हुआ। 19 लाख तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए 19 लाख रुपए क्या है जो कैश में खर्च हो जाएगा, और उसका भी पार्टी जो है कोई ना कोई जो है रीजनेबल जवाब देगी। दूसरी बात कही गई, संजय सिंह का नाम आया। संजय सिंह ने जो है आरोपियों को मिलवाया, संजय सिंह ने गड़बड़ी करी। संजय सिंह ने जब मानहानि का दावा किया तो ईडी को माफ़ी मांगनी पड़ी, उन्होंने संजय सिंह जी का नाम हटाया। तीसरी बात क्या कही गई कि मनीष सिसोदिया जी ने 19 फ़ोन जो है अपने डिस्ट्रॉय कर दिए, सबूत नष्ट कर दिए। बाद में क्या सामने आया कि उसके अंदर 5 फ़ोन तो सीबीआई के पास ही हैं, सीबीआई ने खुद कबूला हुआ कि हमारे पास हैं, और जो बाकी भी फ़ोन हैं वो कहीं ना कहीं उनके किसी जानकार के पास या उनके किसी कार्यकर्ता के पास जो है वो EMI नंबर से पता चलता है वो लाइव है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो डिस्ट्रक्शन का क्या सवाल है। तो जो मेन आधार थे, मूल आधार थे इनके आरोपों के, वो अब सारे ध्वस्त हो गए। इससे ये बात समझ में आती है कि कोई घोटाला नहीं था, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की ये पूरी मनगढ़ंत साजिश थी, और अब वो साजिश धीरे धीरे जो है उसकी कलई खुल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।